आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना अंतर्गत मदियापार गांव निवासी मनीषा विश्वकर्मा पत्नी अशोक विश्वकर्मा मंगलवार को तहसील पहुंची और उपजिलाधिकारी अभयराज पांडेय को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि उनके ससुर राधेश्याम ने परिवार की अधिकांश पैतृक भूमि पहले ही बेच दी है। अब जिस मकान में वह अपने परिवार के साथ रहती है, उसे भी बेचने की तैयारी की जा रही है। मनीषा का कहना है कि उनके पति दिव्यांग हैं और यदि मकान भी बिक गया तो उनके परिवार के सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। महिला ने आरोप लगाया कि इस मामले में वह पहले भी कई बार संबंधित थाने में शिकायत कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर मकान की बिक्री रुकवाने तथा परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। मनीषा विश्वकर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई और परिवार को बेघर होने की नौबत आई, तो वह अपने पति और बच्ची के साथ आत्महत्या करने का कदम उठाने को मजबूर हो सकती हैं। उन्होंने इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी अभयराज पांडेय ने बताया कि उन्हें शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। प्रथम दृष्टया यह मामला रजिस्ट्री विभाग से संबंधित प्रतीत होता है, जिसमें तहसील प्रशासन की कार्रवाई सीमित है। फिर भी पीड़िता के ससुर को बुलाकर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि विवाद का समाधान हो सके और पीड़िता को न्याय मिल सके। प्रशासन द्वारा मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही गई है। विश्वकर्मा है, मैं मदियापार की रहने वाली हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं। क्या समस्या है? सर समस्या ये है, मेरे ससुर जो पैतृक जमीन है सारा बेच दिए हैं। जो मैं घर बनवा के रह रही हूँ प्रेजेंट टाइम में अपनी बेटी को लेकर के, वो भी बेच रहे हैं सर। अगर वो बिक गई सर तो मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी लेके? पति मेरे पैर से विकलांग हो गए हैं, ये काम नहीं कर पाते हैं। फिर मैं इनको जिलाने खिलाने के लिए, बच्चे को खिलाने के लिए मैं लखनऊ लेकर के रहती हूँ, खुद काम करती हूँ, इनको भी देखती हूँ। इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है सर। और मेरे पास बस वही घर ही घर है, बाकी सारा खेत घर द्वार सब बेच चुके हैं। और बेचवाने वाले मेरे गाँव के ही हैं, एक निरंजन और एक दिनेश और एक राम मिलन। ये दो लोग तीनों। ससुर राधेश्याम विश्वकर्मा नाम है उनका। क्या काम करते हैं सर? वो अपना वही लोहार वाला काम करते हैं वहाँ पे। पंजाब में रहते हैं? पंजाब में रहते हैं। हम लोग भी रहते थे सर, उनके साथ ही रहते थे। लेकिन सर वो क्या किए, उसके बाद हम लोगों को मार पिटाई, गाली गलौज, बदतमीजी करते थे। उनकी बेटी है 46 साल की जो शादी नहीं की है, वो हमको रहने नहीं देती, खाने के लिए टॉर्चर करती थी, बहुत हमको टॉर्चर करती थी, मारती पीटती थी, इसलिए हम दूर हो गए। यहाँ पे गांव में कितनी जमीन है? गांव में सब बिक गया, बस वही 2.5 हिस्सा बचा है हमारे। कैसे पता आप लोग बेच रहे हैं? सर हमको पता चला कि बेच रहे हैं, तो मैं जब यहाँ तहसील में आई तो यहाँ मैं पकड़ी तो ये दिनेश खींच के गाड़ी में बैठा के लेके चले गए। किसको? हमारे ससुर को। अरे घटना का मतलब कितने दिन पहले की बात है? ये 1 तारीख का है सर, 1 जून का। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? हाँ सर, हमने थाने में किया, कोई मतलब नहीं। थाने वाले कहते हैं क्या पुलिस तुम्हारे लिए बैठी है? मैं यहाँ कचहरी में बैठ के मतलब मैं रखाती हूँ, कहीं वो लिख ना दे। मैंने थाने वालों से कही हूँ कि मैं 5 बजे के बाद उन लोगों को बुलवाइए। फिर मैं पूछती हूँ मेरे पहले ससुर को बुलवाइए थाने में, फिर मैं वहाँ आती हूँ तो थाने वाला कहता क्या तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। यार रेखी विभाग में आपने किसी से शिकायत किया? हाँ हमने किया है सर। क्या गए वो लोग कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने रजिस्ट्रार को भी मैं एप्लीकेशन लिख के दी हूँ, आपत्ति लगाई हूँ। कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि मैं अपनी समस्या बताई कि मेरे पास बस वही मात्र एक है, पति पैर से बेकार है, मैं कमा के खुद खाती हूँ, खुद खिलाती हूँ। मेरी एक 9 साल की बेटी मैं दूसरे के घर रखी हूँ। सर उनसे भी मिली, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा एप्लीकेशन भी वापस कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप?
जी ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर क्या करूंगी मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अगर यहाँ गांव में रहती हूँ तो मुझे खाने की दिक्कत होती है। मैं लखनऊ में काम वाम करके इनका ऑपरेशन लोक बंधु हॉस्पिटल में सरकारी में ले जाकर के लोगों का हाथ पैर जोड़ के करवाई हूँ, 3 ऑपरेशन कराई हूँ सर। क्या चाहती हैं? सर मुझे न्याय चाहिए, मेरा घर नहीं बिकना चाहिए। मैं यही न्याय चाहती हूँ। मेरे ससुर यहीं पे हैं, कहीं छुपे हुए लोग छुपा के, ये दिनेश निरंजन और राम मिलन छुपा के रखे हुए हैं और थाने में कहते हैं कि हम नहीं छुपा के रखे हैं। कल शाम को भी आए थे यहाँ तहसील में, लोग बता रहे थे, हमारे जाने के बाद आए थे हमारे ससुर यहाँ पे। सर अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं अपनी बेटी को लेकर के मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं कमा के घर बनवा लूंगी। और ये मेरे ससुर पहले से ऐसे हैं। इनकी पहली भी, मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। पहली बीवी को 5 साल की वो बेटी लेकर के चली गई, इतना प्रताड़ित किए वो लोग। हम तो कह भी रहे हैं हमें रहने के लिए थोड़ी सी बस तो हम कहते हैं एक बिस्सा हमको दे दो, बस वही रहने के लिए, सब बेच दो, वो भी नहीं दे रहे हैं, कहते हम नहीं देंगे। सर बताइए, पैतृक जमीन है, उनका है भी। अशोक कुमार विश्वकर्मा है और मेरे पिताजी का नाम राधेश्याम विश्वकर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम मदियापार के रहने वाले हैं। क्या समस्या? समस्या सर, हमारे पास रहने के लिए घर एक नहीं है, थोड़ी कोई 2.5 बिस्सा की जमीन है, लेकिन वो भी कोई गांव के दलाल जो है 3 मिलके और बिचवाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। और हमारे यहाँ एक पैसे की जगह नहीं है सर। अब अगर वो बिक गया तो हम लोग जाएंगे कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं जाता आत्महत्या करने का ये कोई तरीका, दूसरा कोई तरीका हमारे पास हल है नहीं। या तो प्रशासन हमें अपील करते हैं रहने के लिए जगह दी जाए। मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करेंगे। तो वो क्या करेंगे? जब रहने की जगह नहीं है तो क्या करेंगे? इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत आपने कहीं की? सर पुलिस स्टेशन में भी किया है, अतरौलिया थाने में भी, उनको भी दिया गया है। तो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई की नहीं। थोड़ी सी बुलाए थे, लेकिन उनको बुलाया भी पुलिस स्टेशन में भी तुम 5 बजे आओ। लेकिन जब सबको हमने कहा भी सबको बुलाए, तब हम आते। मेरे पिताजी को भी बुलाएं, जो मेरे पिताजी को पकड़ के लेके गया है, दिनेश निरंजन और अपना ये राम मिलन जो है। तो ये जो तीनों थे ये पकड़ के लेके गए हैं। तो उनको बोला भी हमारे पिताजी को बुलाओ, तो हमारा जो हिस्से जमीन थोड़ा एक हिस्सा जो है हमको रहने के लिए दे दी, बाकी सब बेच दो, हमें उससे कोई वो ऐतराज नहीं है। जब हमारी इतनी सर हिम्मत नहीं है कि हम दूसरी जमीन ले सके या पैसा खरीद सके, क्योंकि हम पैरों से भी विकलांग है। देखो हमारा सब पैर फ्रैक्चर सब हुआ है, ये देखो ऑपरेशन 2 हुआ, रॉड पड़ा हुआ है। अन्य का एसडीएम साहब का क्या है? आईडीएम पास हमारी वाइफ गई थी, लेकिन उन्होंने भी वापस लौटा दिया। कहते हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो सब अधिकारी कह रहे हैं मेरे हाथ में हमारा कुछ नहीं है। वो जो बेचने आएंगे तो बेच भी सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें रोकने का अधिकार नहीं है। तो बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें? क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमें रहने के लिए जगह दी जाए उसी घर में।